रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही दुनिया की सबसे बड़ी जंग को रोकने की बात हो रही हो और अचानक उस चर्चा में भारत का नाम सामने आ जाए। अब एक नई किताब में ऐसा ही बड़ा दावा किया गया है। दावा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजने का सुझाव दिया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आइडिया को तुरंत खारिज कर दिया। बताया जाता है कि जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई थी, जहां रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संभावित रास्तों पर चर्चा हो रही थी। उस समय सवाल यह था कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाता है तो जमीन पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों के सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जेडी वेंस का मानना था कि नाटो देशों की सेना यूक्रेन में भेजना रशिया को और भड़का सकता है। इसके बाद उन्होंने भारत और सऊदी अरब जैसे देशों का नाम सुझाया, लेकिन किताब के मुताबिक ट्रंप इस सुझाव पर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी दोस्ती है, लेकिन भारत ऐसे मिशन के लिए पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। अब यही बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में सैनिक भेजने की बात नहीं कही है। भारत शुरू से यही कहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए, ना कि हथियारों से। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार ये कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत दुनिया के सबसे अनुभवी शांति मिशन देशों में से एक माना जाता है। भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र के कई मिशनों में अफ्रीका और एशिया के संघर्षग्रस्त इलाकों में काम कर चुके हैं और अपनी बहादुरी के लिए सराहे भी गए हैं। यानी अगर सिर्फ अनुभव की बात करें तो भारत के पास ऐसी भूमिका निभाने की क्षमता जरूर है। हालांकि यूक्रेन का मामला सामान्य शांति मिशन से कई ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें रशिया, नाटो, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में भारत किसी भी कदम को बहुत सावधानी से उठाना चाहेगा। इस पूरे खुलासे ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में भी भारत का नाम सामने आया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में वास्तव में ऐसा प्रस्ताव भारत के सामने आता है तो क्या भारत को शांति सेना भेजकर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए या फिर अपनी मौजूदा नीति के अनुसार केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों तक ही सीमित रहना चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।